तो हेलो मेरे प्यारे लाल गोपाल, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो हम आपके एग्जाम के व्यू से कुछ और हिंदी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर के आ गए हैं, जो कि आपके लिए एकदम मोस्ट और इम्पोर्टेंट होने वाला है। ये क्वेश्चन आपको ऑफलाइन में बहुत कम ही पढ़ाया जाता है, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, जो कि जी एक तरह से आप मानिए कि वीवीआई है, और वीवीआई के तौर पे ही हम आपको लेकर के आए हैं। तो इस वीडियो को देखना नहीं भूलिएगा। अगर नहीं देखते तो आपको आगे चल के पछताना पड़ेगा कि काश हम इस वीडियो को देख लिए होते। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले पहले हम आपको बता दें कि मेरा नाम है अंकुश कुमार, और मैं इस अंकुश कंसेप्ट क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपके लिए हिंदी क्लास को लेकर के आते हैं, और प्रतिदिन लेकर के आते हैं नए नए वीडियो को, नए नए टॉपिक को लेकर के, जो आपके एग्जाम के व्यू से होता है। तो चलिए, अगर आप इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और साथ में बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा, और जितना ज्यादा हो सके वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। आप लोग से मेरा गुजारिश है। तो हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन कौन सा है, और आप लोग कमेंट में भर दीजिए कि किस तरीके से हम पढ़ाते हैं, और जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को हम बनाते रहें। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, वो क्वेश्चन कौन सा है देखिए। निराला का मूल नाम क्या था? सबसे पहला और मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निराला का नाम क्या था? तो निराला का नाम था सूर्यकांत त्रिपाठी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, राम की शक्ति पूजा, राम की शक्ति पूजा के कवि कौन है? राम के शक्ति पूजा के कवि आपको ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है, निराला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं क्या है। प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था? प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था? तो प्रेमचंद का वास्तविक नाम धनपत राय था। इस तरीके से आपको याद करके चलना है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रेमचंद को किस विद्या का सम्राट कहा जाता है? तो प्रेमचंद को जो है कहानी का सम्राट कहा जाता है। किस विद्या का? तो कहानी का सम्राट इन्हें कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है। बिहारी का प्रमुख रचना है, बिहारी का यानी कि प्रमुख रचना कौन सी है? तो आपको ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए बिहारे सतसई, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, दिनकर किस काव्य धारा से जुड़े हैं? तो दिनकर जो है आपको प्रगतिवाद से जुड़े हैं। किस काव्य धारा जुड़े हैं? तो प्रगतिवाद से जुड़े हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपका देखिए क्या है, कुरुक्षेत्र काव्य किसने लिखा? तो कुरुक्षेत्र काव्य जो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है, दिनकर जी ने लिखे हैं। किसने लिखा है? तो दिनकर मतलब कि रामधारी सिंह दिनकर, आपको इस तरीके से भी दे सकता है, रामधारी सिंह दिनकर इनका पूरा नाम हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है, नागा अर्जुन किस नाम से भी जाने जाते थे? तो नागा अर्जुन जो आपको वैद्यनाथ मिश्र के नाम से जाने जाते थे। ठीक है, किस नाम से जाने जाते थे? तो वैद्यनाथ मिश्र से। आप बताइए, आप ही लोग कमेंट में बताइएगा कि क्या ये सब चीज आपको क्वेश्चन में पढ़ाया गया, ऑफलाइन कोचिंग में नहीं पढ़ाया गया? अगर यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए तो आप क्या कीजिएगा? फिर तो वही होगा कि सब पढ़ाया नहीं। तो आप यहाँ से देख लीजिए और पढ़ के जाइए। नेक्स्ट प्रश्न है, मैला आंचल का क्षेत्र कौन सा है? तो मैला आंचल का क्षेत्र जो है आपको बता दें कि बिहार है। कौन सा है? बिहार है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है, हरिप्रसाद द्विवेदी किस विद्या के प्रमुख लेखक हैं? तो आपको बता दें आंसर आपका हो जाएगा सी, यानी कि निबंध के लेखक है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है, अशोक के फूल किसकी रचना है? तो अशोक के फूल किसकी रचना है? तो ये भी आपका निराला जी की ही रचना है, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं क्या है। नेक्स्ट प्रश्न आपका कह रहा है, नई कविता के प्रवर्तक माने जाते हैं, नई कविता के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो आपको यहाँ याद रखना है, निराला जी ही माने जाते हैं नई कविता के प्रवर्तक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, प्रयोगवाद, प्रयोगवाद का संबंध किससे है? तो प्रयोगवाद का जो संबंध है वो है काव्य प्रयोग से। किससे है? काव्य प्रयोग से, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, शेखर एक जीवनी के लेखक कौन है? शेखर एक जीवनी के लेखक है, सीधे यहाँ पे दिया गया है कि जो ऑप्शन है कौन है नहीं पूछा गया, तो यानी लेखक एक जीवनी के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर आपका क्या दिख रहा है? बी, यानी कि अज्ञेय हो जाएगा। इस तरीके से आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, कहानी पूस की रात के लेखक कौन है? कहानी पूस की रात के लेखक कौन है? तो आपको बता दें आंसर कि आप लोग कमेंट में बताइएगा। तो आप लोग कमेंट में बताइए अगर आपको पता है, तो नहीं तो हम बताते हैं कि ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा, वो है क्या? प्रेमचंद। यानी कहानी पूस की रात के लेखक कौन है? तो प्रेमचंद। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट करा, मोहन राकेश किस विद्या के लिए प्रसिद्ध है? तो मोहन राकेश जो है आपको नाटक के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? तो नाटक के लिए प्रसिद्ध है, यानी इनका जो भी चीज लिखा गया वो नाटक के लिए ही लिखा गया है। दूसरा कह रहा है, क्वेश्चन है आपका 17 नंबर, आषाढ़ का एक दिन, आषाढ़ का एक दिन किसने लिखा? तो ये भी आपके जो है ना साहब लिखे हुए कौन? तो मोहन राकेश सर ही लिखे हुए हैं। इस तरीके से आपको इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि धर्मवीर भारती किस पत्रिका के संपादक थे? धर्मवीर भारती किस पत्रिका के संपादक थे? तो ये आपको हो जाएगा कौन सा? तो धर्मयुग, यानी कि कौन सी पत्रिका थे इनकी?
धर्मवीर जी की, तो धर्मयुग, आप धर्मवीर और धर्मयुग से भी आप याद रख सकते हैं, इनके नाम पे ही ये है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कह रहा है सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? तो सरस्वती पत्रिका के जो संपादक थे वो थे आपको महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो आपको ऑप्शन आंसर क्या हो गया? बी हो गया, महावीर प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है? 20 नंबर, खड़ी बोली का विकास किस युग में हुआ? तो खड़ी बोली का विकास जो है वो आपको आधुनिक युग में हुआ। किस युग में हुआ? तो आधुनिक युग में हुआ। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी जो है वो बिल्कुल सही है। आपको अगर ऊपर काल पूछेगा तो आपको यहाँ ऑप्शन में भी काल को रख दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे युग पूछा गया इसलिए यहाँ पे युग है, यहाँ पे काल होगा तो यहाँ पे काल होगा। ठीक है, इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। अगर यहाँ पे होगा खड़ी वाली का विकास किस काल में हुआ तो फिर यहाँ पे आधुनिक काल आपको रहेगा ऑप्शन में। ठीक है, हर नहीं है इसलिए हम बता दिए। नेक्स्ट प्रश्न आपका कह रहा है गद्य का विकास किस युग में हुआ? तो गद्य का विकास जो है आपको यहाँ पे भारतेंदु युग में हुआ। किस युग में हुआ? तो भारतेंदु युग में, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। कबीर की भाषा शैली क्या कहलाती है? सधुकरी कहलाती है। क्या कहलाती है? सधुकरी कहलाती है, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका उर्वशी काव्य किसने लिखा? उर्वशी काव्य जो है वो दिनकर जी ने लिखा। किसने लिखा? तो दिनकर जी ने। ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल सही है, मतलब रामधारी सिंह दिनकर, इनका पूरा नाम यहाँ पर लिखा है, रामधारी सिंह दिनकर हो जाएगा। नेक्स्ट है साकेत किस कथा पर आधारित है? तो साकेत जो है आपको रामायण पे आधारित है। किस पे आधारित है? तो रामायण पे। ऑप्शन नंबर आपका जो है बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है छायावाद का प्रमुख विषय क्या है? तो छायावाद का प्रमुख विषय वो है आपका आत्मा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, जो कि आत्मा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत भारती किस प्रकार की रचना है? तो भारत भारती जो है ना वो काव्य है। क्या है? किस प्रकार की रचना है? तो एक प्रकार की काव्य रचना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है हंस पत्रिका के संपादक कौन थे? तो हंस पत्रिका के संपादक वो थे आपके ऑप्शन नंबर बी, क्या दिख रहा है? प्रेमचंद थे। क्या थे? प्रेमचंद। हंस पत्रिका के संपादक कौन थे? तो प्रेमचंद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि लोक मंगल सिद्धांत किसने दिया? तो लोक मंगल सिद्धांत जो है वो आपको दिए है कौन सा? तो रामचंद्र शुक्ल दिए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका नाटक का शिखर किसे कहा जाता है? तो नाटक का शिखर जो है ना इनको कहा जाता है। किनको कहा जाता है? तो प्रसाद जी को कहा जाता है। यानी कि इनका पूरा नाम जयशंकर प्रसाद है, जो कि यहाँ पे शॉर्ट में क्या लिखा गया है? प्रसाद। तो जयशंकर आप लिख भी सकते हैं या आप अपने कॉपी में आप नोट कर लीजिएगा, हमें आप बोल दिए आप लिख लीजिए। ठीक है, तो जयशंकर प्रसाद लिखते थोड़ा सा अधिक टाइम लग जाता है और पीपीटी के माध्यम से नहीं बनाया है, तो इस तरीके से आप इसको नाम जयशंकर प्रसाद इनका पूरा नाम हुआ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है रामचरितमानस जो कौन सी भाषा में लिखी गई है? रामचरितमानस जो है किस भाषा की है? तो ये आपको अवधी भाषा की है। किस भाषा की है? तो अवधी भाषा की, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न का रहा है सगुन किस भक्ति के कवि नहीं है? तो सगुन आपको कबीर भक्ति की कवि नहीं है। कबीर भक्ति की कवि नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है निर्गुण भक्ति के प्रमुख कवि कौन है? तो निर्गुण भक्ति के प्रमुख कवि आपको ऑप्शन नंबर दिख रहा है यहाँ पे कबीर, यानी कि इसको जो है ना इनको जो है कबीर आप सीधे लिखा गया, कबीर दास भी इनको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कबीर दास। पूरा नाम इनका हो जाएगा कबीर दास। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका भक्ति काल का आरंभ माना जाता है, यानी भक्ति काल का आरंभ कब से माना जाता है? तो वो है आपको 14वीं शताब्दी में। किस सदी में? शताब्दी या सदी आप कह सकते हैं, तो 14वीं सदी में। नेक्स्ट प्रश्न है आपका रीतिकालीन कविता किस पर आधारित है? रीतिकालीन कविता किस पे आधारित है? तो आपको याद रखना है क्या? तो नायिका भेद। किस पे रखना है? तो नायिका भेद। इस तरीके से आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका नई कहानी आंदोलन से जुड़े लेखक है। नई कहानी आंदोलन से जुड़े लेखक कौन है? तो नई कहानी आंदोलन से जुड़े लेखक आपको मोहन राकेश जी है, नई कहानी आंदोलन से जुड़े हुए। नेक्स्ट प्रश्न आपका कह रहा है गोदान उपन्यास का नायक है, यानी गोदान उपन्यास का नायक कौन है? तो होरी जी है। ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं क्या है। लोक जीवन किस लेखक का प्रमुख विषय है? लोक जीवन किस लेखक का प्रमुख विषय है? तो ऑप्शन नंबर आपको ये बिल्कुल सही है, रेणु। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक लास्ट प्रश्न है आपका, वो है प्रगतिवाद का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो प्रगतिवाद का मुख्य उद्देश्य है समाज सुधार। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन यहीं पे 38 को समाप्त होता है और हम आपके लिए नए वीडियो को लेकर के आएंगे जो कि आपके एग्जाम के व्यू से ही होगा, जो कि आपको अभी फिलहाल क्रैश कोर्स चल रहा है, जो हम वैसा वीडियो आपको देंगे जो आपके एग्जाम में कुछ न कुछ प्रश्न आपको आएंगे। आशा है कि इस 38 वीडियो में आपको 38 प्रश्न में आपको लगभग 25 से 30 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो आते आते हम आगे आपको बता दें कि वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी ही पढ़ाई के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई सवाल हो तो कमेंट में जरूर पूछिएगा। बिहार बोर्ड क्लास
10 या 12 की तैयारी के लिए जुड़े रहे। पूरे सिलेबस को हम आसान भाषा में पढ़ाते हैं। चलिए यहीं पर करते हैं वीडियो को समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए कुछ नई चीज को लेकर। जय हिंद, जय भारत।